तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास का पहला ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ही पिता को मार दिया। कौन था वो शख्स, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा आखिर वो शख्स है कौन। ठीक है, तो आपको यहां तक जानने के लिए सबसे पहले तो करना क्या है कि वीडियो में लास्ट तक तो बने ही रहना है। दूसरा, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी इंटरेस्टेड हो इतिहास को लेकर। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की, शख्स की, या बात कर ले एक ऐसे राजा की जिसका नाम भी बहुत है इतिहास में। क्या नाम है उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का नाम है कुड़िक। नाम तो सुना ही होगा आपने, सुना है क्या? कुड़िक ऐसा है वो शख्स जिसने अपने पिता श्रेणिक को मौत के घाट उतार दिया। आखिर कौन थे ये दो नाम? बहुत सारे लोग तो जानते होंगे इतिहास के, लेकिन ये नाम एक्चुअल नाम हैं। बहुत सारे ग्रंथों में नाम मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम जिन नाम को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे वो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो कहानी कुछ ऐसी है, बात है बिल्कुल शुरुआती इतिहास की। बिल्कुल शुरुआती का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा शुरुआत वाला हो। ये इतिहास है हमारा 6ठी शताब्दी बीसी का। समझ पा रहे हैं? मतलब आज से लगभग 2700 साल पहले, 2600 से 2700 साल पहले की ये बात है। और भारत में उस समय चल रहा था हर्यक राजवंश। क्या नाम चल रहा था? हर्यक राजवंश। और ये हर्यक राजवंश उस समय हुआ करता था कहां? मगध साम्राज्य में। कहां? मगध साम्राज्य में। भारत के इतिहास का बहुत ज्यादा जाना माना नाम मगध साम्राज्य। ठीक है, सो मगध साम्राज्य में हर्यक राजवंश चल रहा था। हर्यक राजवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। अभी ये भैया बिंबिसार जो है इनका ही नाम हुआ करता था श्रेणिक। क्या नाम था? श्रेणिक। जैन ग्रंथों में इनका नाम श्रेणिक बताया हुआ है और यही बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बिंबिसार को ऐसा बोला जाता है कि भाई ये एक अच्छे खासे व्यक्ति थे, ठीक ठाक था। शुरुआती समय में इनने अपने 5000 आसपास के जो गांव है ना, उन गांव के ग्राम प्रमुखों को बुलाया, मतलब सरपंच को बुलाया। और सरपंच को बुलाने के बाद, जैसे जनरली आज के समय में गांव के सरपंच आप देखते होंगे तो उनके पास एक तो दुनाली रहती है, दुनाली बंदूक है ना, और एक स्कॉर्पियो रहती है, बाकायदा स्कॉर्पियो से उतरते हैं और दुनाली टांगे हुए चलते हैं। तो ऐसे 5000 लोगों को जुटा रहे थे ये अपने यहाँ मीटिंग करने के लिए। और मीटिंग करने के लिए जब ये जुटा रहे थे तो उस समय खैर स्कॉर्पियो और दुनाली तो नहीं चलती थी, लेकिन उनके रथ होते थे और अस्त्र शस्त्र जो चलते थे। तो इनने कहा भाई अगर 5000 लोग अपने साथ, ऐसे बड़े बल्लम लोग आए और अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेके आ गए तो समस्या हो जाएगी। भाई अगर किसी का मतभेद हो गया तो यही मारकाट मच जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो उनने सबके अस्त्र शस्त्र बाहर रखवा दी कि भैया यहाँ बीच में हमें लड़ने झगड़ने नहीं आए। और भैया सब पहुंच गए 5000, और ये खुद इतनी बड़ी तलवार लेके आ गए घसीटते हुए। वो मूवी देखी गजनी में वो खिसकाते हुए आता है, वैसे घसीटते हुए लेके आ गए और बोलते हैं बोलो तुम लड़ोगे मेरे से? तो अब सरपंच निहत्था आदमी बोले काय को लड़ूंगा भैया, मेरे को नहीं लड़ना। अच्छा, तो दूसरे से बोलते तुम लड़ोगे। तब इनको थोड़ा सा दम आ गई कि यार कोई लड़ ही नहीं रहा। बोला कोई है जो मेरे से लड़ेगा? अच्छा, उस समय लोग बाग समझदार ऐसे थे नहीं कि 4-5 मिलके फोड़ देते, तो अभी कोई फोड़ा नहीं। तो इनने कहा कि फिर राजा घोषित करो मेरे को। तो भैया ये ऐसे सब लोगों की सहमति से, हम सहमति से राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो साम्राज्य के महाराजा हर्यक राजवंश उसमें एस्टैब्लिश कर लेते हैं। अच्छा, ये 20-21 साल के तो नहीं होंगे उस समय, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो अब इन महोदय ने लगभग 52 सालों तक शासन किया। कितने सालों तक? 52 सालों तक राजा बने रहिए मगध के। अब 52 सालों के आसपास इनने 3 शादियां भी करी भैया, 3 अलग अलग। एक तो लव मैरिज करी थी, है ना, कि लव मैरिज जो थी वो किससे थी? चेलना नाम था उनका। क्या नाम था? चेलना। ठीक है, अब चेलना नाम था तो चेलना से शादी करी। चेलना के अलावा और भी थे आपकी, अगर बात कर ले तो कौशल नरेश की महाकौशला हुआ करती थी, एक क्षेमा महारानी थी। तो जो इनकी प्रिय रानी थी उनसे एक लड़का भी था जिसका नाम था कुड़िक। क्या नाम था? कुड़िक। इसी व्यक्ति को आप जानेंगे अगर, तो इतिहास में इसका नाम है क्या? अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है भाई, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिताजी का वध किया था और इसी कारण इस व्यक्ति को पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता, यानी पिता को मारने वाला।
तो पहला ऐसा व्यक्ति है इतिहास का, राजा बनेगा, अपने पिता का कत्ल करके ये राजा बनेगा, गद्दी पे बैठेगा। हालांकि जैसे को तैसा ऐसा ही होता है, तो इनका जो पुत्र होता है बाद में, वो भी इनको मार के ही गद्दी पे बैठता है। ट्रेडिशन चल गया, फिर इनके परिवार का यही ट्रेडिशन था, मारो और फिर बैठ जाओ गद्दी। ठीक है, सो क्या थी कहानी, उसका सच एक्चुअली क्या है, क्या सच में अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा या नहीं मारा? तो कहानी कुछ ऐसी है भाई कि जब 52 सालों तक आदमी शासन करेगा, 20-22 साल में तो इनने शासन लिया होगा, है ना, तो ये 70 साल के आसपास होंगे, 3 शादियां करी, बच्चे भी पर्याप्त हो गए। और बच्चे जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो पिताजी के साथ समस्या हो जाती है, उत्तराधिकारी कौन कौन नियुक्त करे, किसको अच्छा राजा बनाए, बहुत सारे बच्चे हैं आपके पास, कौन अच्छा शासन करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो यही कसम में बिंबिसार भी जी रहे थे। अब होता यही है भैया कि अजातशत्रु भी कहीं ना कहीं बड़े बेटे तो नहीं थे, डायरेक्ट सबसे बड़े तो नहीं थे, लेकिन हाँ प्रिय बेटों में से एक थे। अब अजातशत्रु शक्तिशाली थे, सब कुछ था। कई बार वो गए पिताजी के पास कि पापा आप भैया आप संन्यास ले लो यार, हमको शासन कर लें। तो पिताजी कहते कि नहीं नहीं बेटा, अभी उम्र ही क्या है मेरी, अभी कुछ दिन और, तुम्हारी शादी ब्याह हो जाए फिर समझ लेंगे। अजातशत्रु शादी करके भी आ जाते हैं, पापा अब तो शादी कर लिया, अब छोड़ दो, अब चले जाओ संन्यास ले लो। पिताजी नहीं बेटा शादी कर लिया, अब पोता देख लेते तो कितना अच्छा होता, फिर पोता भी दिखा देते, ले भैया पोता देख लिया अब चले जाओ, इसकी भी शादी, तो चटक जाता है, मैंने निकाली तलवार। ऐसा बोलते लोग, बस ऐसा है नहीं एक्चुअली। हुआ कुछ यही था कि कांड कुछ ऐसा ही था। कांड कुछ ऐसा था कि उत्तराधिकार के चक्कर में पिताजी कसम थे और हमेशा चर्चा करते रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी जो थी उनसे भैया इनने क्या है एक दिन डिस्कस भी किया रात के डिनर पे कि यार क्या करूं मैं, मतलब मेरी उम्र होती भी जा रही है, लेकिन एक पुत्र मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसको मैं उत्तराधिकारी बना दूं। हालांकि सबसे ज्यादा चाहते भी अजातशत्रु को ही थे और डिस्कशन में यही निकला कि भाई अजातशत्रु ही मुझे अभी तक में सबसे उचित दावेदार लगता है उत्तराधिकार का। और ये चर्चा होने के बाद पिताजी चले जाते हैं। अब अजातशत्रु चटका तो बैठा ही था, वो पिताजी को क्या करता है एक दिन बंदी बना लेता है, बंदी बना के कि भैया आज ना छोड़ूंगा आपको, राजा तो मैं ही बनूंगा, और बंदी बना के कारागार में डाल देता। और फिर जाता है माँ के पास, खाना खाना है तो मम्मी जल्दी करो भूख लग रही है। तो माँ आज से बोल दो क्यों भैया इतनी जल्दी किस चीज़ को? बोले पिताजी को बंदी बना लिया है मैंने, आज तो उनसे गद्दी लेके ही रहूंगा। तो माँ चटक जाती है इस पे कि अरे पापी क्या कर दिया तूने, पिताजी से तो मेरी अभी कल ही परसों चर्चा हुई थी, वो तो तुमको ही राजा बनाना चाहते। तो इसको फिर अपनी गलती का एहसास होता है कि यार मैंने जल्दबाजी कर दी गई। वो खाना ना छोड़ के ऐसे ही भागता हुआ कारागार पहुंचता है। अब पिताजी देख रहे हैं कि ये भागता हुआ आ रहा है, यानी आज नहीं छोड़ेगा ये। तो उस समय राजे महाराजाओं के पास कुछ जैसे वो लगाए रहे चेन वगैरह पहने रहते थे या अंगूठी वगैरह जिसमें कुछ साइनाइड जहर टाइप का रहता था। पिताजी ने देखा कि ये खुद मारेगा, इससे अच्छा मतलब ये मारेगा, इससे अच्छा खुद मर जाओ। तो वो जहर खा लेते हैं और मर जाते हैं। तो इस कारण से वो बोला जाता है कि हत्या किसने करी, अजातशत्रु ने करी। और इसी कारण पूरे के पूरे इतिहास में इस व्यक्ति को क्या बोल दिया जाता है, पितृहंता बोल दिया जाता है। ठीक है, सो ये पहला इतिहास का व्यक्ति है जिसने अपने पिता की हत्या करके क्या किया, शासन को हत्या। ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए या नई वीडियो के लिए मिलिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।